देखिए एक जगह है, जंगल है, जंगल में एक जगह है, ये जो है स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी के बीच में एक गाँव है पूरा बिरधा नाम से। वहाँ का एक जंगल है, उस जंगल में ये जो चमत्कार है वो होना शुरू होता है। ये कैसे शुरू होता है वो भी बताते हैं, उससे पहले आपको यहाँ पर बताते हैं, दिखाते हैं चीज़ें। देखिए, यहाँ पर ये आप कुंड देख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। ये जो पानी है, वो पानी आ रहा है, आप सामने देख पा रहे हैं एक झरना सा बह रहा है। उसी के बगल में आप देखेंगे एक जो है गुफा टाइप की है, ऐसा कह लो छोटी पतली सी एक जगह है। वहां से पानी निकल रहा है और उसी गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा सांप भी बैठा हुआ है जिसको यहाँ के लोग धार्मिक रूप से वहाँ के सिद्ध बाबा बता रहे हैं, ये माना जा रहा है। वहां पर वो कभी कभार दर्शन भी दे रहे हैं, हालांकि वो वहां पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो वहां पर सांप के रूप में बैठे हुए हैं। हालांकि जब मैंने वहां वहां पर जानकारी ली, देखा, तो वो एक रसल वाइपर की कैटेगरी में आता है वो सांप। हालांकि ये बात अलग है, बात तो ये है कि यहाँ पर लोग आ करके इस कुंड में नहा करके और वो जो यहाँ का जो जल है, जो पानी है, उसको पी करके कैसे ठीक हो जा रहे हैं। बात तो ये है यहाँ पर बताया जा रहा है एक पेशेंट ऐसा भी आया था जिसका किडनी का ऑपरेशन होना था, उसको बहुत बड़ी स्टोन थी जिसके कारण उसका जो है ऑपरेशन होना था। वो यहाँ कुंड में नहा करके और 2-3 दिन जो है नहा के उसके बाद जो है वापस ऑपरेशन के लिए जाता है। ऑपरेशन के लिए जब जाता है तो वहां पर अल्ट्रासाउंड करवाता है तो देखा जाता है कि उसमें स्टोन है ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अपनी जो परेशानी है, उनकी जो बीमारियां हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिल रही है और इसी कारण से आप यहाँ पर जो जनता देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर आपको जनता दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जंगल है, बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं, बहुत सारे पत्थर भी हैं। हो सकता है कि उनसे जो पानी निकल रहा है, उनमें जो घुल करके वो पानी आ रहा है, वो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स का काम कर रहा है और उसी कारण से यहाँ पर इस कुंड में लोग नहा करके और अपना जो जल है वो पी करके यहाँ पर लोग स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जो मनुष्य की हर बीमारी को ठीक कर दे रहे हो, क्योंकि अभी तक हमने जितना पता किया है, सिर्फ़ उतना ही जानते हैं। जितनी बीमारियों के बारे में भी हमें पता लगा है, जितनी मेडिसिन्स के बारे में अभी हमें पता लगा है, केवल हम उन्हीं पर ट्रस्ट करते हैं। कई चीज़ें ऐसी भी छुपी हुई हैं, ऐसी भी साइंस है कि जो कि अंदर में जो धरती के अंदर है, वो बहुत है, उनसे अभी हम परिचित नहीं हैं। बात करते हैं इस घने जंगल में, ये बहुत ही बीहड़ जंगल है, यहाँ पर इस चीज़ का पता कैसे लगा, इस स्थान का पता कैसे लगा? तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति देख रहा है, जिस पे मैंने तीर लगाया हुआ है, जो कि लाल लंगोट और सफ़ेद बनियान ये पहने गमछा डाले हुए है, ये जो व्यक्ति है, यहाँ पर इस व्यक्ति की पत्नी और ये यहीं पर रहते हैं जंगल में और यहीं पर अपना जो भी है खेती-बाड़ी करते हैं। होता ये है कि इसकी जो पत्नी है वो बीमार थी लंबे समय से। एक दिन वो यहाँ पर नहाने के लिए गई और नहाने के बाद वो देखती है कि उसकी बीमारी जो कि कई सालों से चल रही थी वो अचानक से ठीक हो जाती है। और यही वो व्यक्ति है जो कि और लोगों को जब ये चीज़ बताता है तो फिर यहाँ का जो लोगों का तांता है वो जुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसा यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश के, जैसा कि मैंने बताया, जिला ललितपुर के पास में ही ये गाँव पड़ता है बिरधा, जो कि झांसी और ललितपुर के बीच में पड़ता है। यहाँ पर इस ग्राम पंचायत के पास में ही एक जंगल है, जिस जंगल में ये सिद्ध बाबा कह लो या जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, वो यहाँ पर हो रहा है। उसी कारण से यहाँ पर आप जो भीड़ का देख रहे हैं, यहाँ पर भीड़ का तांता यहाँ पर टूटता नहीं है और यहाँ पर संडे और वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, जिसमें संडे को सबसे ज़्यादा रहती है, अन्य दिनों में यहाँ पर भीड़ कम रहती है। हालाँकि यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो हर दिन बराबर काम कर रही हैं, आप किसी भी दिन यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बुधवार और जो है रविवार को अगर आते हैं तो यहाँ पर भीड़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और थोड़ी-सी भी यहाँ पर असुविधा भी आपको हो सकती है। आप देख सकते हैं ये इतनी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं, आस-पास के क्षेत्रों से आ रहे हैं, जहाँ से जैसा पता लग रहा है वो लोग आ रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तभी ये जो लोग हैं वो एक-दूसरे के बताते या देखते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए ले चलते हैं आपको उस कुंड की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है कुंड, जहाँ पर नहाने के लिए लोग यहाँ पर नहा रहे हैं और जो भी उनकी बीमारी है वो इसी कुंड में नहाने के बाद और वो ठीक हो जा रही है। उसके बाद नहाने के बाद फिर यहाँ जो सिद्ध बाबा जहाँ पर हैं, जहाँ से वो पानी आ रहा है, वो जो सोता है, निकल रहा है पानी, उसके लिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये लगी है। वहाँ से लोग अपना जो है जल भर रहे हैं, अपने
जो है बर्तनों में या फिर उसको जल को ग्रहण कर रहे हैं और जो मान्यता है उस हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ से जो आप पानी रिसता हुआ देख रहे हैं, ये पानी आ रहा है और एक सोता अलग से है, उसमें से ये पानी इसमें मिक्स हो जा रहा है नीचे। तो ये आप देख पा रहे हैं। जगह-जगह पर यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है और लोग भंडारे भी करवा रहे हैं, जिसमें जो श्रद्धालु है वो अपना भंडारा पा सकते हैं यहाँ पर। और ये जो आप लाइव एकदम भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये जो है ड्रोन की शूटिंग से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये वो जगह है, एकदम एग्जैक्ट जगह है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एग्जैक्ट जगह है। और ये जो व्यक्ति खड़ा है, इसी व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम ये जो है जानकारी लोगों को चली हुई है धीरे-धीरे करके। ये सहरिया जनजाति यानी कि आदिवासी जो लोग होते हैं, ये उस समाज के हैं और इनको लोगों ने फिर यहाँ पर जो है खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनको सबसे पहले पता लगा था। और हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई साधु महात्मा या जो कह लो किसी प्रकार का अन्य कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ पर कुछ झाड़ा फूक करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो खड़े हैं, आपको प्रसाद देते जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। आप अपना नारियल वगैरह यहाँ पर जो है ले जा सकते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु हैं, उनके लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था लोगों द्वारा की जा रही है और यहाँ पर लगातार भंडारे हो रहे हैं। जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं वो इस भंडारे को बिल्कुल पा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी प्रशासन या फिर रोड व्यवस्था यानी कि सड़क मार्ग को लेकर के अभी कोई खास सुधार नहीं है। जो है वो लोगों के द्वारा यहाँ पर रिपेयर करा दी गई है, तो लोग वहाँ से उसके जरिए आप पहुँच सकते हैं। आपके 4 व्हीलर वाहन आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बस थोड़ी सी कुछ रास्ते हैं। यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था आपको खूब इजीली यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। सेवा और आस्था का भाव हमारे केवल भारत देश में ही देखने को मिलेगा, ये अन्य कहीं देशों में नहीं देखने को। ये निस्वार्थ लोग हैं जो कि लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो आए हुए श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट ललितपुर और डिस्ट्रिक्ट झांसी के बीच में एक गांव है बिरधा, उस गांव में ये लोकेशन आपको आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस जगह की लोकेशन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको लोकेशन को देख सकते हैं।